हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों गर्मियां शुरू हो चुकी है और अगर आप एक एसी लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो आपको यहां पर कन्वर्टेबल या इन्वर्टर एसी के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। हर एक एसी के ऊपर लिखा होता है कि एक इन्वर्टर और कन्वर्टेबल एसी है या एडजस्टेबल एसी है। और ये कन्वर्टेबल एसी आपको कई टाइप के दिखाई देते हैं, जैसे कि 4-in-1, 6-in-1 या 8-in-1 एसी भी मार्केट में आने लगे हैं। और ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं कि कन्वर्टेबल या इन्वर्टर एसी क्या होता है, 6-in-1, 4-in-1 का क्या मतलब होता है, इसके अलावा आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, आपके रूम कंडीशन के हिसाब से आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पर आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए। और कुछ बेस्ट कन्वर्टेबल एसी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों अगर आप एक कन्वर्टेबल एसी परचेस करना चाहते हैं तो वो हमेशा एक इन्वर्टर एसी होगा। अब कन्वर्टेबल एसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जब भी आप एक कन्वर्टेबल एसी परचेस करने का प्लान बनाएंगे तो वो हमेशा से ही एक इन्वर्टर एसी होगा, यानी कि जो इन्वर्टर एसी होगा उसी के अंदर आपको कन्वर्टेबल एसी देखने को मिलेंगे। जो नॉन इन्वर्टर एसी आते हैं वो कन्वर्टेबल एसी नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनका जो कंप्रेसर है वो हमेशा एक ही कांस्टेंट स्पीड पर वर्क करता है, उसको वेरिएबल स्पीड के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। जबकि दोस्तों एक इन्वर्टर एसी को आप वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चला सकते हैं। अब कन्वर्टेबल और इन्वर्टर एसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये अपन आगे बताएंगे। सबसे पहले कन्वर्टेबल एसी को समझ लेते हैं। कन्वर्टेबल एसी को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट का है और आपने उसके अंदर 1.5 टन का एक एसी लगाया हुआ है। और अगर वो एक नॉन इन्वर्टर एसी है तो हमेशा वो एक ही स्पीड पर चलेगा, अपनी 1.5 टन की स्पीड पर ही चलेगा और पावर कंजप्शन भी लगभग उसका सेम ही रहेगा। उसकी स्पीड को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्रेसर है वो एक ही स्पीड पर चलेगा। और यहीं पर अगर वो एक कन्वर्टेबल एसी होगा तो उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके उस रूम के अंदर एक पार्टी चल रही है और उसके अंदर कम से कम 10-12 लोग हैं, तो यहां पर उनकी बॉडी हीट की वजह से रूम के अंदर टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई जाएगा और उसी वजह से यहां पर एसी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे दोस्तों वो एसी अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों अब पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे लोग जा चुके हैं, आप एक या दो ही लोग रूम के अंदर बचे हुए हैं, तो अब आपको उतनी कूलिंग की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दोस्तों अगर वो कन्वर्टेबल एसी है तो उसकी स्पीड को आप कम कर सकते हैं। 1.5 टन के एसी को आप 1.2 टन की कैपेसिटी पे चला सकते हैं, 1 टन की कैपेसिटी पे चला सकते हैं या 0.8 टन की कैपेसिटी पर भी आप चला सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाएगी, उसको वर्क कम करना पड़ेगा, तो ऐसे में उसका पावर कंजप्शन कम होगा और आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा। और यहां पर दोस्तों कन्वर्टेबल एसी इसीलिए परचेस किए जाते हैं ताकि जो आपकी बिजली का बिल है वो कंट्रोल में रहे। तो यहां पर कन्वर्टेबल एसी का ये फायदा होता है कि आप उसे अलग अलग कैपेसिटी पर चला सकते हैं। अगर आपने 1.5 टन का एसी लिया हुआ है तो आप उसे 1 टन की कैपेसिटी पर चला सकते हैं या 0.8 टन की कैपेसिटी पर भी चला सकते हैं। अब दोस्तों आप कन्वर्टेबल एसी परचेस करने जाते हैं तो यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि 3-in-1, 4-in-1, 6-in-1 और अब 8-in-1 कन्वर्टेबल एसी भी मार्केट में आने लगे हैं। अब यहां पर डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको इन्वर्टर एसी और कन्वर्टेबल एसी के अंदर। इन्वर्टर एसी के अंदर कोई भी मोड नहीं होते हैं, उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। वो टेम्परेचर के हिसाब से अपने हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कम ज्यादा करता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर वो कन्वर्टेबल एसी है और उसमें 4-in-1 मोड दिए हुए हैं तो आप 4 मोड के ऊपर अपने एसी को खुद मैन्युअली चला सकते हैं। यहां पर अगर आपको 40% कैपेसिटी पे चलाना है तो वो चला सकते हैं, 60%, 100%। और कन्वर्टेबल एसी के अंदर एक बूस्टर मोड भी आता है जिस पर आप 110% की कैपेसिटी पर भी उसको चला सकते हैं। जैसे कि 1.5 टन का एसी है तो उसको आप 1.6 टन की कैपेसिटी पर भी चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ ही टाइम के लिए चलता है, जैसे कि 1 घंटा, 40 मिनट या 80 मिनट, ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप कन्वर्टेबल एसी ले रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसके अंदर बूस्टर मोड भी होना चाहिए। यहां पर कन्वर्टेबल एसी के अंदर अगर 6-in-1 मोड है तो उसके अंदर आपको 3 मोड मिलेंगे। अब वो 40%, 60% और 100% हो सकता है या 80%, 100% या 110% हो सकता है। इसके अलावा जैसे 6-in-1 है तो यहां पर दोस्तों आपको 40%, 60%, 80%, 100% और 110% के अलग अलग मोड मिल जाएंगे। तो ये 6-in-1, 4-in-1, 8-in-1 ये दोस्तों यहां पर अलग अलग मोड है। जिसके अंदर नंबर ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर उतने ज्यादा मोड आपको देखने को मिलेंगे। कन्वर्टेबल एसी अगर आप परचेस कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि उसके अंदर बूस्टर मोड होना चाहिए। तो अब दोस्तों आपको एक कन्वर्टेबल एसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कन्वर्टेबल एसी एक इन्वर्टर एसी होता है, लेकिन उसके अंदर आपको अलग अलग मोड्स दिखाई देते हैं और उसके अंदर आपको एक बूस्टर मोड देखने को मिलता है। कन्वर्टेबल एसी के अंदर आप पावर को सेव कर सकते हैं। अगर आप रूम के अंदर कम लोग हैं और आपको कम टेम्परेचर की आवश्यकता है तो वहां पर आप बिजली को बचा सकते हैं। और यहां पर अलग अलग मोड्स आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बेस्ट कन्वर्टर एसी के लिंक दिए हुए जो कि अच्छे ब्रांड के हैं, अभी अच्छे प्राइस के साथ में मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।